आइए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान के महलों के संबंध में है। राजस्थान के महल की जो थ्योरी है वो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज में आपको करवा दिए हैं, वहाँ समझा दिया है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चंस आरपीएससी और बोर्ड ने बनाए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद आपकी तैयारी कैसे है, उसी दिशा में हम बात कर रहे हैं। और आपको इसी क्राइटेरिया के अंदर रहना है। मेरे कहने का अर्थ है थ्योरी पढ़नी है और ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। बस इसको आप बार बार पढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन के रूप में है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और थोड़ा स्पीड में चलें। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम है ये आरएसएम एसएसबी पटवारी 2021। एक तो पटवारी 2021 के अंदर आया हुआ है और आरपीएससी आरएएस प्री के अंदर भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? ए उस्ताद ईसा, बी लालचंद उस्ता, सी जेता, डी मंडल। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या है इसका आंसर। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। राजगुरु बी लालचंद उस्ता। और इसके अलावा जल्दी जल्दी फास्टली आंसर दीजिए, ठीक है ना? इसको मैं पढ़ के ही बता रहा हूं। पुष्पेंद्र बी, गुड, बहुत बढ़िया। रणबीर बी, सही है इसका आंसर। इसका आंसर है बी लालचंद उस्ता। मंडन है, उस्ताद ईसा है, इसमें से जो आंसर होगा लालचंद उस्ता। नेक्स्ट, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले या महल परिसर में करवाया गया है और किसने बनवाया? ये सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया हुआ है और जो एलडीसी है उसके अंदर आया हुआ है। सेकंड ग्रेड टीचर और एलडीसी में ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नाहरगढ़ स्वाई माधो सिंह द्वितीय, बी आमेर मान सिंह द्वितीय, सी जूनागढ़ राय सिंह, डी तारागढ़ अजयपाल। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले या महल में परिसर में करवाया गया है और किसने बनवाया है? ये जल्दी जल्दी आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने जब आपको थ्योरी करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। रणबीर, पुष्पेंद्र, राजगुरु, आंसर दीजिए इसका। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद कीजिए, मैंने आपको नाहरगढ़ दुर्ग करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग में मैंने बताया था कि स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। याद कीजिए, जिसको हम कहते हैं सुदर्शनगढ़ दुर्ग, जो दिखने में सुंदर लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नाहरगढ़ स्वाई माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके नोट्स में ना हो तो इसको ऐड कर लेना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके नोट्स में शायद ये ना हो। मैंने कुछ आपको पेजेस भी भेजे थे, हो सकता है उसमें ना हो। क्वेश्चन क्या है? काठ का रेन बसेरा महल, महल का नाम है काठ का रेन बसेरा, जो लकड़ी से बना हुआ था, राजस्थान के किस जिले में स्थित था? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ के एग्जाम में आया था 2023 के अंदर। और एक आया है आपका जेईएन 2020 के अंदर। तो दो एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि काठ का रेन बसेरा महल लकड़ी से बना हुआ है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए कोटा, बी झालावाड़, सी बूंदी, डी उदयपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका क्या आंसर होगा?
ए कोटा, बी झालावाड़, सी बूंदी और डी उदयपुर। तो इसका आंसर होगा झालावाड़, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संदर्भ में जो ऑरेंज सिटी है वो नागपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान के संदर्भ में जो ऑरेंज सिटी है वो हम झालावाड़ को कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। चलिए नेक्स्ट। पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महल, ये आपको जब ज्योग्राफी कराई जाती है तब पिछोला झील के बारे में जब बताते हैं तब वहां पर महलों का जिक्र किया जाता है। जगमंदिर महल का निर्माण कार्य किस शासक ने पूर्ण करवाया था? ये आपका आया हुआ है कॉलेज लेक्चरल 2021 और सीईटी में आया था 2023 के अंदर। सीईटी के एग्जाम होने लगे ना आपके, उनमें 2023 के अंदर आया था कि जगमंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था। यह आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन है महाराणा करण सिंह, बी है महाराणा जगत सिंह प्रथम, सी है महाराणा उदय सिंह, डी है महाराणा जय सिंह। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ए महाराणा करण सिंह, बी महाराणा जगत सिंह प्रथम, सी महाराणा उदय सिंह, डी महाराणा जय सिंह। तो इसका आंसर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। इन्होंने पूरा करवाया था ये जगमंदिर का निर्माण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। जल महलों की नगरी, सिटी ऑफ वाटर प्लेसेस, ये बहुत बार आता है भाई। जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। राजस्थान का एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जो कि सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी के अंदर आता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है और रीट मेंस जो होता है ना उसके अंदर आया हुआ है। ए है उदयपुर, बी है डीग, सी है बूंदी और डी है अलवर। पुष्पेंद्र ए, राजगुरु ए। नहीं, जल महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है डीग को। आपको मैं बता दूं, ये जो डीग है इसका नया नाम रखा गया है और इसका नया नाम है ब्रजनगरी। डीग का नया नाम है ब्रजनगरी। दो ऑप्शन नहीं देने, ध्यान रखें। डीग, जल महलों की नगरी। याद कीजिए, जहां मैंने जल महल कराए थे वहां बताया था, एक जयपुर का जल महल कराया था और एक डीग का कराया था। आइए नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा है। प्रश्न क्या है? किस महल को छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है। ए ऑप्शन है बीकानेर पैलेस, बी है उमेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर के अंदर है, सिलीसेड महल अलवर के अंदर है, खेतड़ी महल झुंझुनू। तो क्या आंसर होगा इसका? बताइए रणवीर, पुष्पेंद्र, बताइए। ए बीकानेर पैलेस, बी उमेद भवन पैलेस, सी सिलीसेड महल, डी खेतड़ी महल। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आंसर बताइए इसका। पुष्पेंद्र बी। बिल्कुल सही है, इसका आंसर है उमेद भवन पैलेस। नेक्स्ट। राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? ये सुपरवाइजर 2019 में और आरपीएससी एसआई के अंदर आया हुआ है। ए है खेतड़ी महल झुंझुनू, बी है हवा महल जयपुर, सी है जूना महल डूंगरपुर, डी है बादल महल जैसलमेर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावटी का हवा महल, ये दो क्वेश्चन है एक तरीके से। ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है और शेखावटी का हवा महल किसे कहते हैं। जहां मैंने आपको हवा महल करवाया था ना वहां बताया था। तो एक खेतड़ी महल, बी हवा महल जयपुर वाला, सी जूना महल डूंगरपुर,
डी बादल महल जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल पुष्पेंद्र, बहुत सही, खेतरी महल। नेक्स्ट, भित्ति चित्रों, वॉल पेंटिंग, इसको म्यूरल भी बोलते हैं, एवं कांच की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जूना महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जूना महल कहाँ है? ए है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है उदयपुर और डी है प्रतापगढ़। बताइए। ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी है प्रतापगढ़। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जूना महल, मैंने आपको बताया था, ये जूना महल मतलब कांच की कारीगरी के प्रसिद्ध, म्यूरल के लिए प्रसिद्ध है। ये है आपका बी डूंगरपुर। नेक्स्ट आ जाइए, राजस्थान का नंदनकानन, ये वैसे ज्योग्राफी में आपको करवाता हूं, नंदनकानन कही जाने वाली सिलिसेट झील। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? सिलिसेट झील को कहा जाता है। के किनारे स्थित सिलिसेट महल, शाही महल के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण अलवर के किस शासक ने करवाया था? ये सेकंड ग्रेड टीचर में आया था 2018 में, और आरपीएससी ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, ये उसके अंदर आया हुआ है। ए है महाराजा विनय सिंह, बी है महाराज जय सिंह, सी है महाराज प्रताप सिंह और डी है महाराज बख्तावर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? रणवीर। इसका आंसर क्या होगा बताइए? महाराज विनय सिंह, महाराज जय सिंह, महाराज प्रताप सिंह, महाराज बख्तावर सिंह। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। ये मैंने आपको महलों में करवाया था, आप पढ़ के नहीं आए लगता है। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आ जाइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आप, वैसे मैंने ये बता दिया था, लेकिन ये जो लाइन है ये अपने नोट्स में नहीं है, इसलिए इसको नोट्स में ऐड कर लेना। ये वैल्यू एडेड है, ठीक है ना, वैल्यू एडेड है। मुझे लग रहा है अपने नोट्स में नहीं है ये। क्या लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग, याद कीजिए ये नाम मैंने एक बार उधराया था, रुडयार्ड किपलिंग, इस दुर्ग का निर्माण भूतों अप्सराओं ने किया है, याद कीजिए वही। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक की रचना के दौरान बूंदी के किस महल में प्रवास किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 और वीडियो मेंस में आया हुआ है। ए है रंग महल, बी है सुख महल, सी है छत्र महल और डी है मोती महल। यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, इसको ऐड कर लेना। और यहाँ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस महल में प्रवास किया था, तो इसका आंसर होगा बी सुख महल। यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि सुख महल कहाँ है, तो बूंदी के अंदर सुख महल है। तो ये दो क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो रुडयार्ड किपलिंग ने जब अपनी पुस्तक की रचना कर रहे थे तो इस महल में वो ठहरे थे। नेक्स्ट, गेप सागर झील के किनारे स्थित एक थंबा महल, याद कीजिए मैंने आपको एक थंबा, ऐसी कई चीजें करवाई थी, दो गैप बताया था, एक साइड दो साइड में लिखाई थी चीजें। गैप सागर झील के किनारे स्थित एक थंबा महल, गैप सागर पैलेस भी बोलते हैं इसको, का निर्माण किसने करवाया? ये अपने नोट्स के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, ऐड कर लेना आप इसको, नोट्स के अंदर नहीं है ये लैब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ है, एलडीसी के अंदर आया हुआ है। ए है महारावल शिव सिंह, बी है महारावल आस्करण, सी है महारावल गोपीनाथ, डी है महारावल लक्ष्मण सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ए महारावल शिव सिंह, महारावल शिव सिंह इसका आंसर होगा। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने वहां पर आपको एक थंबा महल जहां करवाया ना वहां पर। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कोटा में चंबल नदी के तट पर स्थित अभेड़ा महल, मतलब अभेड़ा महल कहाँ है?
कोटा के अंदर है, का निर्माण किस हेतु जाना जाता है? सीईटी 2023 के अंदर आया है और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ए, जल पक्षी और कमलों के तालाब हेतु, बी, काठ के निर्माण हेतु, सी, केवल भित्ति चित्रों हेतु, डी, अकाल राहत हेतु। अभेड़ा महल, तो ये आपके नोट्स में शायद ना हो, आप चेक कर लेना। इसका आंसर होगा ए, जल पक्षी और कमलों के तालाब हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर दोगे। शीश महल एवं जरनिगार, जरनिगार मतलब सोने की नक्काशी के नाम से प्रसिद्ध सुनहरी कोठी कहां स्थित है? एईएन 2018 और सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ है ये। ए ऑप्शन है अजमेर, बी है टोंक, सी है सवाई माधोपुर और डी है झालावाड़। बताइए, इसका आंसर दीजिए। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़। बताइए, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो सुनहरी कोठी, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ये सुनहरी कोठी है टोंक के अंदर। ये जो टोंक है, आप जानते हो इसका जो निक नेम है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। राजस्थान के संबंध में नवाबों का शहर जो है वो टोंक है, जबकि भारत के संदर्भ में नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ है। लखनऊ है, वहां से आते हैं ये क्वेश्चन। तो ये कुछ राजस्थान के महलों के संबंध में मैंने PYQ और MCQ आपको करवाए हैं। आप इसी रूप में इसको तैयार करें। महलों पर इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और जो अन्य चैप्टर होगा उसमें थोड़े टिपिकल टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। महलों में कोई ऐसा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बेमतलब में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन होता है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।